एक टाउन था जहाँ पार्कर नाम का एक आदमी रहता था। पार्कर कपड़ों का एक बहुत बड़ा व्यापारी था, जहाँ छोटे मोटे दुकानदार आते और उससे कपड़ा खरीदते। पार्कर का ये बिजनेस उसके टाउन में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, इसलिए टाउन में उसकी एक बिजनेसमैन के तौर पर अच्छी खासी रेपुटेशन बनी हुई थी। पार्कर बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक नरम दिल और दूसरों की हेल्प करने वाला इंसान भी था, और जब भी किसी को उसकी हेल्प चाहिए होती तो वो फ़ौरन कर देता, फिर भले ही वो हेल्प फाइनेंशियली क्यों ना हो। वो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और आसपास के लोगों की प्रॉब्लम में हमेशा उनके साथ खड़ा होता। हर दिन उसके लिए काफ़ी अच्छे से बीत रहे थे, पर एक दिन उसके साथ क्या हुआ कि उसकी फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिससे उसका सारा कपड़ा जलकर राख हो जाता है। यहाँ पार्कर को बहुत बड़ा लॉस होता है। उसका वो बिजनेस जो कुछ समय पहले तक काफ़ी अच्छा चल रहा था, बिल्कुल बंद हो गया। अब यहाँ जिन लोगों का थोड़ा बहुत भी पैसा पार्कर के बिजनेस में लगा था, उन्होंने पार्कर के ऊपर पैसा मांगने का प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। अब अचानक ही इतनी बड़ी परेशानी की वजह से उसको बैंक से लोन लेना पड़ा। कुछ ही समय में उसका ये कर्ज इतना बढ़ गया कि इसके लिए अगर वो अपने घर को भी बेच देता तो भी ये कर्ज नहीं उतर पाता। इसलिए उसने सोचा कि क्यों न मैं उन लोगों से मदद मांगूं जिन लोगों की मदद मैंने पहले की थी। यही सोचकर मिस्टर पार्कर अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सबके पास गया और जाकर उसने उन सभी से हेल्प मांगी, पर अफसोस किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। सब ने अपनी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन खराब बताते हुए मना कर दिया। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो आज भी पार्कर का पैसा वापस नहीं कर पाए। अब ऐसी सिचुएशन आने पर पार्कर को ये रियलाइज़ हुआ कि अगर उन्होंने इन सबको इतना पैसा नहीं दिया होता तो आज शायद वो अपनी कुछ मदद कर सकते थे और आज उनकी कंडीशन थोड़ी बेहतर हो सकती थी। लेकिन अपनी यही गलती और गुडनेसेस के चक्कर में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। दोस्तों, पैसे से रिलेटेड एक बहुत फेमस लाइन है जो आपने भी ज़रूर सुन रखी होगी। पैसा जाता आपकी मर्जी से है, पर आता अपनी मर्जी से है। और इस बात को भी आपने सुन ही रखा होगा। रिलेशन में पैसों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जब बात पैसों पर आ जाती है तो 90% रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। पर आप ये जानते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि लोग पैसा लेते टाइम तो किसी भी तरह की मजबूरी सुना देते हैं और पैसे ले लेते हैं, लेकिन जब उन पैसों को वापस करने की बारी आती है, या तो वो टालना शुरू कर देते हैं या फिर वो साफ मुकर जाते हैं, ये बोल करके अभी नहीं है मेरे पास, जब होंगे दे दूंगा। ऐसा लाइफ में हर किसी के साथ होता है और कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ होगा। तो आखिर इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? मतलब कैसे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपने पैसे बचा सकते हैं? वैसे इस चीज़ का सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप पैसा उन्हीं लोगों को दें जो आपके पैसे वापस लौटा पाने की हिम्मत रखते हो। बट प्रॉब्लम यह है कि ऐसे लोग 100 में से 5 to 10% ही होते हैं जो आपको सही समय पर पूरा पैसा वापस करते हैं। क्योंकि जब बात पैसों पर आ जाती है तो पैसों के रिगार्डिंग लोगों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिन पर आपको पैसों के मामले में कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग उन्हीं 90 से 95% लोगों में से हैं जो आपका पैसा एक बार लेकर हजम कर जाएंगे और आपको कभी वापस नहीं करेंगे। बट ये भी होता है इसमें से कुछ % लोग जोर ज़बरदस्ती से कुछ पैसा वापस कर देते हैं, पर वो ये पैसा कभी अपनी मर्जी या खुशी से वापस नहीं देते, या अगर सपोज वो आपके रिलेटिव हैं तो यहाँ आपके रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के कुछ मिनट्स आपको आपके फ्यूचर में आने वाले मेजर लॉस से बचा सकते हैं। इसलिए बिना किसी और चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हुए इस वीडियो की एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वैसे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आगे आने वाली ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पीपल हु डोंट हैव ए बजट। यकीन मानिए, अगर आप अपने पैसों को खोना नहीं चाहते तो कभी भी ऐसे इंसान को अपने पैसे मत देना जो अपना बजट बनाकर ना चलता हो, क्योंकि ऐसे लोग जो बजट नहीं बनाते वो कभी भी अपने खुद के पैसों पर कंट्रोल नहीं कर पाते। वो सिर्फ अपने आज को एंजॉय करने के लिए अपने फ्यूचर तक को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, जिस वजह से उनको हमेशा अलग अलग तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, और फिर लास्ट में उनको आप जैसे लोग याद आते हैं जिनसे वो उधारी ले सके। पर बावजूद इस सब के वो अपनी इस आदत को कभी नहीं छोड़ते। वो स्टिल एसेंशियल चीज़ों से ज़्यादा डिज़ायरेबल चीज़ों पर फोकस करते हैं। इसीलिए इस तरह के लोगों को पैसे देने से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान अपने खुद के एक्सपेंसेस सही से मैनेज नहीं कर पाता, जो पेंडिंग्स बिल नहीं चुका पाता,
वो आपके पैसे क्या ही लुटाएगा। साल 2014 में कुछ साइकियाट्रिस्ट ने लोगों की साइकोलॉजी को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने ये किया कि उन्होंने वेल्थ के बेस पर कपल के कुछ ग्रुप्स बनाकर उनके बिहेवियर और मनी स्पेंडिंग नेचर को कुछ टाइम के लिए ऑब्जर्व किया। अब इस ऑब्जर्वेशन से ये बात सामने आई कि कपल के बीच सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ पैसों को लेकर ही होती है। ऐसे कपल जिनकी उम्र 30 से कम थी, उनमें ये प्रॉब्लम 52% के आसपास थी। फिर इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को ऐसे ही कंटिन्यू रखा गया। बाकी के कपल जो 30 प्लस की एज क्रॉस कर गए, मतलब के 35 से 40 की एज के, उनकी प्रॉब्लम 34.9% हो गई। ओवरऑल इस सर्वे का कंक्लूजन ये निकला कि ज़्यादा उम्र के लोग यंग लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा सेंसिबल तरीके से अपने पैसों को खर्च करते हैं। तो अब आपको एज ग्रुप का भी अंदाज़ा हो गया किस एज ग्रुप से ज़्यादा बचना है। नंबर 2, पीपल हु स्पेंड मनी टू इम्प्रेस अदर्स। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस बात पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। इस तरह के लोग ज़्यादातर लोगों के सामने खुद को अच्छा और रिच दिखाने या ये कहिए शो ऑफ करने के लिए खर्च करते रहते हैं। और ऐसे लोग बहुत बड़े वाले प्लेजर होते हैं, मतलब कि ऐसे लोग हमेशा ये चाहते हैं कि उनके आसपास के लोग हमेशा उनसे खुश रहें और उनके रहन सहन पहनावे की तारीफ करते रहें। इसलिए जितनी इनकी मंथली इनकम नहीं होती उससे ज़्यादा ये खर्च कर देते हैं और किसी भी तरह की प्रायोरिटी ना सेट करके सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसे लोग अपनी पॉकेट को एक्सपेंड करते जाते हैं ताकि कैसे भी करके वो दूसरों के सामने अमीर दिखाई दे। इस कैटेगरी के इंडिविजुअल्स हमेशा ब्रेक रहते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से लेन देन करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। एक दूसरा साइन ऐसे लोगों का ये भी है कि जब आपके पास पैसे होंगे तब तक ये आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे, और जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो ये आपको किसी चीज़ के लिए पूछेंगे भी नहीं। इसलिए इस तरह के लोगों पर भरोसा करने से पहले ज़रूर सोच लेना। नंबर 3, पीपल हु टेक फ्रॉम यू बट नेवर गिव। हमारे सर्कल में कुछ लोग ऐसे भी ज़रूर होते हैं जो एक चिपकू माइंडसेट लेकर घूमते हैं, मतलब ऐसे लोग जिनकी इंटेंशन बस कैसे भी करके किसी से भी कुछ भी ले लेने की होती है। ऐसे लोग हमेशा आपसे फेवर मांगते रहते हैं, जैसे इनको कभी किसी को इम्प्रेस करने के लिए आपकी कार चाहिए होती है, तो कभी अननेसेसरी खर्च करने के लिए कुछ पैसे, और आप दोस्ती या रिलेशन होने के खातिर उससे कुछ नहीं कह पाते, और ये चीज़ ऐसे ही कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो अगर आपकी लाइफ में भी किसी ऐसे इंसान से पाला पड़ा हुआ है तो आपके फ्यूचर के लिए बेहतर यही होगा कि आप उसको समझाएं और फेवर देना बंद कर दें, वरना इसके बाद आप खुद इन सब से तंग आ जाओगे। तो एट द एंड आपका ये रिलेशन बहुत बुरी तरह से टूटेगा। नंबर 4, पीपल हु नेवर इन्वेस्ट इन देमसेल्फ। ऐसे कैटेगरी के लोगों पर आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट और ख़ुद को इम्प्रूव बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि खुद पर इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। जब आप खुद पर इन्वेस्ट करते हैं तभी आप अपने आप को किसी अच्छी जॉब या किसी अच्छे बिजनेस के लिए प्रिपेयर कर पाते हैं और अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि आज के टाइम में डिग्री के साथ स्किल्स को भी पूछा जाता है। तो इस तरह के लोग जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट को नेग्लेक्टेड कर देते हैं वो बाय नेचर आलसी और कंजर्वेटिव होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की नॉलेज बहुत लिमिटेड होती है और इस वजह से वो अपनी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर पाते। अगर आप ऐसे लोगों की लाइफ को कुछ साल बाद भी देखेंगे तब भी आपको उनकी लाइफ वैसे ही मिलेगी जैसी पहले थी, क्योंकि वो लोग फाइनेंशियली एजुकेट भी नहीं होते, और जो लोग फाइनेंशियली एजुकेट नहीं होते उनको आपके पैसे देना बहुत ही गलत साबित हो सकता है, क्योंकि इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है जिस तरह से उन्होंने अपने पैसों को थॉटलेसली इन्वेस्ट कर दिया वो आपके पैसे के साथ भी वैसा ही करेंगे। नंबर 5, पीपल हु वांट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के फाइनेंशियल सक्सेस के रास्ते में बहुत बड़ी दीवार मानी जाती है, और ये फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये लोगों को अपने डिज़ायर को पूरा करने से मिलने वाली खुशी को फ्यूचर में डिले करने से रोकती है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या है, ये और बेहतर समझने के लिए आप ये समझिए कि एक बच्चा अपनी मॉम के साथ सुपरमार्केट जाता है। वहाँ टॉय सेक्शन में उस बच्चे को एक टॉय ट्रेन दिखाई देती है। उस टॉय ट्रेन को देखकर बच्चा एक्साइटेड हो जाता है। वो उस ट्रेन को खरीदने के लिए अपनी मॉम से ज़िद करने लगता है। वो बच्चा ज़िद करता है
और उसकी मॉम उसको ट्रेन खरीद कर नहीं देती और उसको कहती है कि बेटा अगर तुम 1 महीना और रुक जाओ तो मैं इससे भी बड़ी वाली ट्रेन तुमको ला कर दूंगी। पर वो बच्चा अपनी जिद बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और वहीं पर रोने लगता है क्योंकि उसको उसी वक्त वो ट्रेन चाहिए थी। फिर जब वो बच्चा इतना समझाने पर भी नहीं मानता तो फाइनली उसकी मॉम वो ट्रेन उसको दिलवा देती है। तो यहाँ पर वो बच्चा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लेकर बहुत खुश हो जाता है। पर वो बच्चा थोड़ा पेशेंस दिखाता और 1 महीना रुक जाता तो अगले महीने उसको एक बड़ी ट्रेन मिल सकती थी। यह ये एग्जाम्पल आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर इससे आपको ये पता चल गया होगा कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता क्या है। अब मेन पॉइंट की अगर बात करूं तो ऐसे लोग जो हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं कभी भी कुछ भी खरीदने से पहले खुद को रोक नहीं पाते और उन चीज़ों पर अपना ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं जो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए उनको अच्छा फील कराती है। जिससे पैसे मैनेज करना क्या होता है उनको ये बात कभी समझ ही नहीं आती। तो अगर आप इस तरह के लोगों को अपना पैसा दे रहे हैं और वो पैसा आपको आपका वापस मिल जाएगा, इसकी उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है। और अगर ऐसे लोगों को आपने ज़्यादा टोकने की कोशिश की तो उनको रिलेशन या दोस्ती ख़त्म करने का बहाना मिल जाएगा और जब रिलेशन या दोस्ती ख़त्म हो जाएगी तो आप अपने पैसे भूल ही जाओ। तो आई होप अब आप ये समझ ही गए होंगे, अगर आप अपने पैसे किसी को उधार दे रहे हैं तो ये पैसे आपको किसको देने चाहिए और किसको नहीं। दोस्तों वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।